मैंने लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला बताया था, और मैंने आपको ये बताया था, एक तो कंसेप्ट बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। ध्यान देंगे एक बार। देखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था चार्ज का और एक बताया था अप्रोप्रिएशन का। और ये बताया था चार्ज मतलब क्या होता है, वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारे लिए क्या होता है, और अप्रोप्रिएशन मतलब तभी करना है जब फर्म के पास क्या होगा, वरना नहीं करना है। चार्ज हमेशा ध्यान रखना कहां से किया जाएगा, और अप्रोप्रिएशन हमेशा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जैसे एग्जांपल समझो, प्रोविजन बनाना चार्ज है, रिजर्व करना अप्रोप्रिएशन, एम्प्लॉय की सैलरी देना चार्ज है, पार्टनर की सैलरी अप्रोप्रिएशन है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और साथ में फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नोटिंग कराई थी क्या? मैंने आपको लास्ट क्लास में एक हेडिंग लिखाई थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी से आगे बढ़ते हैं। लिखो आप लोग, लिखो आप, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L appropriation account shows appropriation of profit and is prepared only when firm earns profit. P&L appropriation account shows appropriation of profit and prepared only when firm earns profit. So in case of loss, P&L appropriation account will not be prepared. लॉस में कभी भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। मतलब ये अकाउंट तभी बनता है जब फर्म के पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो फॉर्मेट, अब इसका ऐसे फॉर्मेट बना लो एक बार। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो। यहां लिखो बाय नेट प्रॉफिट। ये फ्रॉम पीएनएल आएगा। सो लिखो बाय नेट प्रॉफिट, दिस विल बी फ्रॉम पीएनएल। अब इधर एक बार कुछ मैं लिख रहा हूं आइटम्स, बट आपको उसका कंसेप्ट आगे बता रहा हूं मैं। तो लिखो आपसे टू पार्टनर सैलरी, ये सब राइट ऑफ, मान लो दो पार्टनर्स है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अज्यूम करो दो पार्टनर्स हैं। अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया तो टू रिजर्व, और फिर प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल, दो पार्टनर्स है, लेट से ऐसे हो जाएगा इसमें। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक बार ये फॉर्मेट बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ट्रांसफर टू कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, कर लिया। एक बार आप नोटिंग कर लो, फिर समझा रहा हूं मैं। सबने नोट कर लिया? नोटिंग कर लिया इसको? अब है ना, देखो सब लोग सुनना ध्यान से। अब ये नोट कर लिया? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप एक एंट्री लिखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट मतलब प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब सारे आइटम चार्ज के लेस करने के बाद। देखो इस एंट्री का मैंने पोस्टिंग इधर किया है, चेक करना। ये जो पोस्टिंग है ना इस एंट्री का, ये वाला जो है ये पीएनएल से आया फिगर। समझ में आया? ये क्लियर है? ये नोट कर लिया सबने? ठीक है। अब इसके बाद लगाओ एक नेक्स्ट हेडिंग, लगाओ एक बार इसके बाद। लगाओ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ऐसे लिखना, क्या टाइम हो रहा है, और बैठ जा। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, और फिक्स में लिखो कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग लिखो कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज फिक्स, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग। देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो टाइप में डिवाइडेड है, वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स वापस दो तरह के, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग एक ही तरह का, कैपिटल अकाउंट। अब क्या होता है, जब मैं बात करता हूं कैपिटल अकाउंट के अंदर, आपको अगर क्वेश्चन, मान लो पार्टनरशिप का बिजनेस ऐसा है कि कुछ कैपिटल ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, जिसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। देयर इज सम कैपिटल विच इज एंटायरली फिक्स विच कैन नॉट बी चेंज। वहां हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक तो कैपिटल और एक करंट। अब ये वाला कैपिटल बिल्कुल फिक्स है, इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। सारे एडजस्टमेंट कहां पे करेंगे हम लोग, करंट में। और इसमें एक ही अकाउंट है, कौन सा, मतलब अगर अपने को ऐसा बोलते हैं, तो एक बार लिखो आप, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, लिखो एक बार आप, लिखो फटाफट, लिखो, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सारे एडजस्टमेंट, आईओसी, आईओडी, पार्टनर सैलरी will be made in current account and balance of capital will remain fixed। एक बार आप नोटिंग कर लो, फिर समझा रहा हूं मैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस,
लिखो फटाफट। नोटिंग कर लिया? पढ़ो देखो, अगर कैपिटल अकाउंट का मेथड फिक्स है तो आईओसी, आईओडी, पार्टनर की सैलरी, सारे एडजस्टमेंट कहां पे किए जाएंगे? करंट अकाउंट। और कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा हमेशा? फिक्स कैपिटल का बैलेंस तभी चेंज होगा जब या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, विड्रॉ किया। फ्लक्चुएटिंग में सारे एडजस्टमेंट कहां किए जाएंगे? अब एग्जांपल समझो। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि कैपिटल का बैलेंस फिक्स है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स सिस्टम पे मेंटेन हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, अगर सिस्टम फिक्स है तो सारे एडजस्टमेंट, वो आईओसी का, आईओडी का, सैलरी का, उसके लिए करंट अकाउंट मेंटेन होगा। और इसको कभी यूज नहीं करना है हमको। जैसे एग्जांपल समझो, आईओसी की एंट्री अपन लोगों ने 11th में क्या पढ़ी थी? टू कैपिटल, ऐसे पढ़ी थी एंट्री। अब मान लो एंट्री करनी है आईओसी की और बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो एंट्री कैसे करेंगे? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर सिस्टम क्या है, और मान लो ऐसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो एंट्री कैसे करेंगे? तो अब यहां ये ध्यान रखना, अगर कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया हमने फिक्स सिस्टम पे, तो आईओसी टू पार्टनर्स करंट, और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग सिस्टम पे है, तो आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल। समझे बात को? अच्छा, इसी तरह समझना। अज्यूम करो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। अब पार्टनर मतलब ओनर है, तो ओनर को कोई भी पेमेंट हमेशा कैपिटल के अंदर होता है। आप कभी ऐसा नहीं, जैसे ओनर को पेमेंट किया आपने, तो कैश में पेमेंट नहीं करोगे आप। आपने सैलरी दी, आप क्या करोगे? पार्टनर सैलरी टू, अगर मान लो सिस्टम फिक्स है तो वहां क्या करेंगे? टू पार्टनर्स करंट। मतलब आप ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे बोलेगा कि सिस्टम कौन सा है। अगर कैपिटल अकाउंट को आप लोग फिक्स सिस्टम पे मेंटेन कर रहे हो, तो अपने को इस वाले अकाउंट को यूज ही नहीं करना है। ध्यान रखना, इस वाले अकाउंट को यूज ही नहीं करना है। सारा एडजस्टमेंट कहां किया जाएगा? अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सारा एडजस्टमेंट कहां किया जाएगा? कैपिटल। लॉजिक समझो, मैं एक बार आपको वापस रिपीट करता हूं।
इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल सारे एडजस्टमेंट जो किससे रिलेट कर रहे हैं, आईओसी, आईओडी, पार्टनर की सैलरी, विल बी मेड इन करंट। अब बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। मतलब से मान लो, मैंने कहा मान लो मेरा पार्टनरशिप बिजनेस है, अब मैंने कहा मेरे यहाँ कुछ कैपिटल ऐसी है जो हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने कहा प्रोजेक्टर है, ये पार्टीशन है, ये सब फिक्स कैपिटल है। अब मान लो अगर मैं एक पार्टीशन और बनाता हूं तो वो कैपिटल फिक्स हो गई मेरी, तो उसी केस में ये कैपिटल चेंज करूंगा, वरना मैं चेंज नहीं करूंगा वो। अब मेरे को अगर मेरा बैलेंस देखना है तो सारे एडजस्टमेंट कहां कर रहा हूं मैं, करंट में। और मान लो बिजनेस ऐसा है जिसमें कैपिटल रोज चेंज होती है, तो सारे एडजस्टमेंट कहां करेंगे हम लोग, कैपिटल। तो फिक्स सिस्टम में सारे एडजस्टमेंट आईओसी, आईओडी, सैलरी, वो कहां करेंगे, करंट में। और कैपिटल का बैलेंस क्या रहना है, हमेशा फिक्स। फिक्स कैपिटल चेंज कब होगी, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, विड्रॉ किया। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे एडजस्टमेंट कहां किए जाएंगे, एक ही अकाउंट है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, कैपिटल। फिक्स में दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, एक तो कैपिटल और एक करंट। आई बात समझ में। अब देखो इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इंटरेस्ट ऑन। अभी है ना ये सब टॉपिक क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाऊंगा तो सारे लिंक हो जाएंगे टॉपिक आपके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब लिंक हो जाएंगे आपके, है ना। अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया फर्म पे, तो फर्म बदले में पार्टनर को क्या देगी, पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया फर्म में, कैपिटल, तो फर्म बदले में क्या देगी। तो आईओसी एक तरह से फर्म के लिए क्या है, तो आईओसी फर्म के लिए क्या है, और इसका नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सबको क्लियर है। अब लिखो जर्नल एंट्री। अब एक्सपेंस इसलिए डेबिट करेंगे, ये कब करेंगे, जब नेचर क्या है, और ये कब करेंगे जब नेचर क्या है, ये एंट्री में कोई डाउट। अगर नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, करंट
फिक्स है तो करंट अकाउंट। और अब राइट ऑफ एंट्री कैसे करेंगे? ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2। ठीक है, अब आप है ना लिंक समझना, देखो सब लोग इधर ध्यान देंगे। नोटिंग कर लिया? अब लिंक समझो, देखो मैंने आप लोगों को यहां पर देखो एक एंट्री कराई थी इधर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू, चेक करो आपको ये एंट्री दिख रही है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। अभी ये वाली एंट्री यहां से समझो, ये राइट ऑफ एंट्री हमने करी थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। ये क्लियर है? अच्छा, अब ये वाली एंट्री समझो, हमने एंट्री करी आईओसी टू कैपिटल टू करंट। नाउ आईओसी टू कैपिटल और एक लिखा टू पार्टनर्स करंट। ये मैंने अभी आपको बताया, अगर नेचर क्या है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अगर नेचर फिक्स है तो आप एंट्री कहां से करोगे, और नेचर फ्लक्चुएटिंग है और एक्सपेंस एक्सपेंस था इसलिए इसको डेबिट किया। बोलो इसमें कोई डाउट? तो पहली एंट्री ये थी, सेकंड एंट्री ये हुई। क्लियर है बिल्कुल? पार्टनर ने इन्वेस्ट किया फर्म में, फर्म बदले में पार्टनर को देगी इंटरेस्ट। आईओसी फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, और नेचर क्या हुआ, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप यहां तक पहले देखो एक बार, कोई डाउट है क्या? एक बार पढ़ो वापस जो पढ़ा है मैंने अभी तक, वापस रीड करो, एक बार पढ़ो जो पढ़ा है फटाफट। करो, पढ़ो फटाफट। पूरा पढ़ लिया? ठीक है, अब लिखो नोट। लिखो नोट करके, लिखो पॉइंट नंबर 1। IOC is always computed on opening capital. IOC is always computed on opening capital. Even if
अब आप सबसे पहला पॉइंट समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलेगा? भले ही क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, फर्स्ट क्या निकलेगी? आईओसी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, अपन ने पढ़ा था 11th में। प्लस एडिशनल कैपिटल, ये ध्यान है? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? अभी ये कॉपी करो फटाफट। ये देखो, अब एक मिनट सुनना है मेरी बात। क्लोजिंग इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, ये ध्यान है सबको? तो ओपनिंग कैपिटल अगर इधर ले आऊं मैं, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है सबको? तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, आईओसी हमेशा कौन से कैपिटल पे निकलता है? हमेशा ओपनिंग। अगर क्लोजिंग गिवन है तो पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले ओपनिंग निकलेगा आईओसी निकालने के लिए। इसको अच्छे से चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? पॉइंट नंबर 2, अगर डीड साइलेंट है तो क्या होगा? नो आईओसी विल बी अलाउड। ये तो अपन ने डिस्कस किया ही था। इस वाले पॉइंट में कोई डाउट? अब आप ध्यान रखो, फर्स्ट पॉइंट जब मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो बताया था डीड साइलेंट है या रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं, तो आईओसी नहीं मिलेगा। देखो, इफ डीड अब डीड बोल रही है आईओसी दे दो, डीड में लिखा हुआ है क्लियर आईओसी। तो अब लिखना, अब ये वाला पॉइंट सब लोग समझो ध्यान से। देखो ये वाला पॉइंट, डीड अगर साइलेंट है तो आईओसी मिलना ही नहीं है, तो आईओसी करना ही नहीं है। अगर डीड बोलती है आईओसी करो, डीड में लिखा आईओसी करो, तो तभी करना है जब फर्म के पास क्या होगा? क्योंकि आईओसी का नेचर ही क्या है? अब मान लो फर्म के पास प्रॉफिट है लेट से 50,000 का और आईओसी है 60,000।
अब प्रॉफिट 50,000, आईओसी कितना है? तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ना। प्रॉफिट 50 है और मान लो आईओसी 20,000 है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो आईओसी प्रोवाइड कर दो आप। प्रॉफिट 50 है, आईओसी 20,000 ही है, तो आईओसी कर दो आप। बट प्रॉफिट 50 है और आईओसी 60 है, तो आईओसी का नेचर ऐसा नहीं कर सकते लॉस में ले आओ फर्म को। मेरी बात समझे? फिर समझना, देखो ये एंट्री समझ आई सबको? ये क्लियर है? आईओसी हमेशा ओपनिंग पे निकलेगा। अगर क्लोजिंग गिवन है तो पहले केस में कन्वर्ट करो, ओपनिंग में। अगर डीड साइलेंट है, डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आईओसी नहीं देना है। अब डीड बोलती है आईओसी दो, तो क्योंकि आईओसी का नेचर ही क्या है, तो तभी देना है जब फर्म के पास इतना प्रॉफिट है कि क्या मीट कर लें, आईओसी मीट कर लें। ठीक है, इस कंसेप्ट को फिर नेक्स्ट क्लास से करते करते